गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और लास्ट क्लास में हम लोगों ने समन्वय संख्या तक बात की थी। अगर आप लोगों को विजिबल है तो ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जहाँ मैंने आप लोगों से समन्वय संख्या के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि अगर लिगेंड एक दंतुक है तो जितने लिगेंडों की संख्या है वो समन्वय संख्या के बराबर होगी। बट अगर लिगेंड द्विदंतुक है तो जितने लिगेंड होंगे उनकी संख्या को डबल करके समन्वय संख्या बताएंगे। और अगर लिगेंड त्रिदंतुक है, चार दंतुक है, पांच दंतुक है, षट दंतुक है, फिर जितनी संख्या होती है उसको उतने ही अक्षर से, जैसे द्विदंतुक 2, त्रिदंतुक 3, चतुर्दंतुक 4, पंचदंतुक 5, षट दंतुक 6 से मल्टीप्लाई करके हम समन्वय संख्या बताते हैं। मेरी बात को समझाने के लिए मैं एक सारणी आपको नोट्स में दी गई है, उस सारणी पे चर्चा कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चाहूँगा कि आप लोग भी उस चीज़ को देखें और समझें। देखिएगा बच्चों, इस सारणी को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर संकुल का नाम है कि कैसा संकुल है, यहाँ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी संख्या है, और अब उसकी समन्वय संख्या क्या होगी ये भी मैं एक एक करके, यहाँ 4 एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ Na2 ब्रैकेट में AgCN का होल स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए बच्चों, इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा हुआ है लिगेंड की संख्या 2 है और वो 2 इसको इंडिकेट करता है। ये जो लिखा हुआ है यानी Cn यहाँ पर एक लिगेंड है, ये अपने आप में एक लिगेंड है, और चूंकि ये एक लिगेंड है तो कितने लिगेंड है बच्चों? 2। तो चूंकि Cn हम लोगों ने पढ़ा था ये एक दंतुक लिगेंड होता है, ये एक दंतुक लिगेंड है। तो बच्चों इसके एक दंतुक लिगेंड होने की वजह से समन्वय संख्या उतनी की उतनी ही आई है। यानी समझिएगा 1 गुणा 2, एक दंतुक लिगेंड और 2 इनकी संख्या, 1 गुणा 2 किया तो रिजल्ट कितना आया बच्चों? 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। उससे अगला एग्जाम्पल देखिए जो बड़ा फेमस, कई बार हम लोग इस एग्जाम्पल को ले चुके हैं, K4FeCN6। K4FeCN6 बच्चों यहाँ पे 6 इसकी संख्या है और अभी भी ये एक दंतुक लिगेंड है, इसलिए 6 लिगेंड है। 1 × 6 किया, मेरा उत्तर आया 6। ठीक है बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा Na3AlC2O4 का होल ट्वाइस। देखिए मैं इस एग्जाम्पल को साइड में लिख के बता रहा हूँ, Na3AlC2O4 का होल ट्वाइस। देखिए बच्चों यहाँ पर अब लिगेंड कितने हैं बच्चों? 2। ये हो गया लिगेंड। चलिए बच्चों, लिगेंड का प्रकार अगर आप लोग देख पा रहे हैं C2O4 ऑक्जिलेट। बच्चों याद है ये द्विदंतुक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? द्विदंतुक। तो बच्चों अब यहाँ पे समझिएगा, जो जितने दंतुक लिगेंड है यानी द्विदंतुक है 2, कितनी संख्या है? 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों समन्वय संख्या कितनी आएगी इसकी? 4। देखते हैं हमारा रिजल्ट कितना है। हमारा आंसर भी समन्वय संख्या में जो है वो 4 है। बच्चों देखिएगा यहाँ पर 2 है, उससे बच्चा कंफ्यूज होके अगर कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं है तो वो इसका उत्तर कितना दे देगा? समन्वय संख्या 2। लेकिन बच्चों चूंकि C2O4 ऑक्जिलेट है और ऑक्जिलेट जो है द्विदंतुक लिगेंड है, हमने द्विदंतुक लिगेंड के 2 उदाहरण पढ़े हैं, एक एथिलीन डाई एमीन और दूसरा ऑक्जिलेट। तो ये है ऑक्जिलेट जो कि द्विदंतुक लिगेंड का एक उदाहरण है। तो बच्चों 2 को 2 से गुणा किया और 2 दूनी 4, तो बच्चों इसकी समन्वय संख्या कितनी आई है? 4। इसी प्रकार से हमारा चौथा एग्जाम्पल भी देखिए बच्चों, Na2NiEDTA। EDTA एक षट दंतुक लिगेंड था बच्चों। तो यहाँ लिगेंड की संख्या तो बच्चों 1 ही है, यहाँ पर जो है 1, लेकिन बच्चों ये षट दंतुक लिगेंड है तो इसलिए मैं इसको
6 मल्टीप्लाई विथ 1 करूँगा, 6 मल्टीप्लाई विथ 1, और जब 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो मेरा रिजल्ट कितना आना है 6। तो इसकी भी समन्वय संख्या कितनी हो गई 6। उम्मीद करता हूँ आपको समन्वय संख्या की सारणी और समन्वय संख्या की परिभाषा और उसमें जो एक हिडन कंसेप्ट है कि किस तरीके से द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक लिगेंडों के लिए हम लिगेंडों की संख्या को उसी संख्या से गुणा करके समन्वय संख्या निकालते हैं। चलिए बच्चों, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है लिगेंड। मैंने लिगेंड की परिभाषा बताई आप लोगों को, ऐसे अणु, आयन या परमाणु जिनके पास लोन पेयर होता है, कम से कम एक लोन पेयर होता है, जिसको कि वो केंद्रीय धातु परमाणु को दान करके उससे उपसंयोजक बंध बना के जुड़ते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। फिर बच्चों हमने लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ा और वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा, वर्गीकरण हमने 4 कैटेगरी में बांटा। एक दंतुक को 3 कैटेगरी में हमने पढ़ा, ऋणात्मक, उदासीन और धनात्मक, 3 तरह के। फिर हमने द्विदंतुक पढ़ा जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं। फिर हमने उभयदंतुक पढ़ा जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं बट एक समय पे एक ही दान करता है। फिर हमने बच्चों बहुदंतुक या फिर बहुदंतुक या फिर षटदंतुक लिगेंड, इस तरीके से 4 वर्गीकरण हमने पढ़े बच्चों। उसके बाद मैंने आप लोगों को समन्वय संख्या वाला उदाहरण और समन्वय संख्या क्या होती है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सारणी दी गई है, इससे आगे आप लोगों को उस सारणी पर मैं चल रहा हूँ। इस सारणी में जो लिगेंड होते हैं उनके कुछ अलग स्पेशल नाम और कौन सा उनमें दाता परमाणु है और उन पर किस तरह का आवेश पाया जाता है, ये एक सारणी है। मैं चाहूँगा कि कुछ तो सारणी मैं समझा रहा हूँ बट पूरी समझा पाना मुश्किल है, ये आपको लर्न करना है खुद से, ये आपका होम असाइनमेंट है। देखिएगा, अगर बच्चों कभी लिगेंड के रूप में जल जुड़ा हुआ हो H2O, तो बच्चों उसका नाम हम लिखते हैं एक्वा। याद रखना, आपको पता होगा कि जितने भी वाटर प्यूरीफायर आते हैं उनका नाम होता है एक्वा फ्रेश, एक्वा प्यूरीफायर। तो ये एक्वा जो है वो जल का ही एक नाम है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जल, वाटर को इस चैप्टर में हम लोग एक स्पेशल नाम से जानेंगे और वो नाम होता है एक्वा। देखिए, इसमें दाता परमाणु कौन है बच्चों, ऑक्सीजन, और ये कैसा होता है पूरा उदासीन। याद रखिएगा, 4 चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं इस सारणी में। दूसरा हमारा जो लिगेंड है वो है अमोनिया, जनरल नेम हुआ अमोनिया बट यहाँ पर उसको एक स्पेशल नाम से जाना गया है एमीन। बच्चों इसमें दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। बच्चों इस पर आवेश क्या होता है, उदासीन। ठीक है बच्चों। तीसरा है CO, ये है कार्बोनिल। बच्चों कार्बोनिल, देखिए कंफ्यूज मत होना, CO कोबाल्ट में C बड़ा O छोटा, ये कोबाल्ट है। और बच्चों C बड़ा O बड़ा, इसे बोलेंगे कार्बोनिल। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो ये है बच्चों C भी बड़ा O भी बड़ा, कार्बोनिल। इसमें दाता परमाणु कौन है बच्चों, ऑक्सीजन, और ये भी किस कैटेगरी में हुआ, उदासीन। ऐसे देखिए बच्चों, PH3 फॉस्फीन, फास्फोरस, उदासीन, पिरिडिन, ट्राइफेनिल ऑक्सीजन फॉस्फीन, नाइट्रोसिल, X- को हेलो, OH- को हाइड्रोक्सो, CN- को साइनो, NC- को आइसोसाइनो, NO2- को नाइट्रो, ONO को नाइट्रिटो, H- को हाइड्रिडो। तो इस तरीके से ये एक पूरी सारणी है जो लिगेंडों को दर्शाती है। बच्चों ये आप लोगों का एक छोटा सा होम असाइनमेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं इस वीडियो में एक कंसेप्ट जो है अभी यहाँ पे स्किप हो गया है, उसकी मैं अलग से आप लोगों को PDF बनाकर एक्सप्लेन करूँगा। बट कुछ बच्चों ने लास्ट लेक्चर के कुछ प्रॉब्लम्स, डाउट्स मेरे को भेजे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं उस कंसेप्ट को यहाँ पे अलग से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत पहले की क्लासों में उसको इन्वॉल्व किया था, बताया था, बट फिर भी आप लोगों के डाउट्स को भी हमें लेते हुए चलना है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, मैंने Day 1 आप लोगों को एक चीज़ बताई थी और वो चीज़ थी, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग K4। मैं फर्स्ट वाला ही उदाहरण ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए कि मैंने ये बातें आप लोगों से की थी।
देखिए बच्चों, ये एक संकुल यौगिक है। आपको याद होगा इसमें ये वाला पार्ट बच्चों, हमारा ये वाला पार्ट साधारण धनायन कहलाएगा। रिमेंबर बच्चों। और बच्चों ये वाला पार्ट जो है पीछे आ रहा है, तो बच्चों इसको हमने नाम दिया था संकुल ऋणायन। साधारण धनायन और बच्चों संकुल ऋणायन। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों के साथ जो डे 1 बताई थी वो ही वापस रिपीट कर रहा हूँ, और कुछ टॉपिक जो मैं उस दिन भी स्किप कर गया और जो आपके बुक में भी है उनको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, FE सबसे पहले देखिएगा। अच्छा, उससे भी पहले ये जो बड़ा कोष्टक होता है बच्चों, इस गुरु कोष्टक, इसे गुरु कोष्टक बोलते हैं। बड़े कोष्टक में जो भी चीज़ है इसको गुरु कोष्टक, या फिर बच्चों इसे बोलते हैं समन्वय बहुफलक। आप ये बुक में भी देख सकते हैं, जो PDF मैंने आप लोगों को भेजी है उसमें लिखा हुआ है समन्वय बहुफलक या फिर समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, ये सब इसके नाम हैं। ठीक है बच्चों, ये समन्वय मंडल या समन्वय बहुफलक, इसकी ज्यामिति दिक् व्यवस्था को दर्शाता है कि इसकी दिक् व्यवस्था कैसी होगी। याद कीजिए, मैंने FECN6 का अष्टफलकीय संरचना आप लोगों से बना के बताई थी, तो वो इसकी समन्वय बहुफलक को व्यक्त करेगा। ठीक है, ज्यामिति या फिर दिक् व्यवस्था। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको गुरु कोष्टक समन्वय मंडल बताया। बेटा FE जो है, देखिए FE के बारे में बता देता हूँ। केंद्रीय धातु परमाणु, देखिए एक एक वर्ड को डिफाइन कर रहा हूँ। केंद्रीय, सेंट्रल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, दिख रहा है। एक तरफ ये सभी 6 के 6 CN परमाणुओं के बीच में होगा, इन 6 साइनाइड परमाणुओं से घिरा हुआ होगा। 6 के 6 लिगेंड से घिरा होने की वजह से हम इसे केंद्रीय वर्ड से डिनोट कर रहे हैं। सेंटर्ड में होगा केंद्रीय। धातु क्यों बोला बच्चों, FE D ब्लॉक का एलिमेंट है। D ब्लॉक में जितनी भी आती हैं वो सभी धातुएं हैं, तो इसलिए हमने इसे केंद्रीय धातु परमाणु बोला है। बच्चों CN के बारे में तो बड़ी चर्चा कर चुके हैं, तो छोटा सा ही बोलूँगा। ये लिगेंड है, और कैसा लिगेंड है, एक दंतुक। सिर्फ बच्चों क्योंकि बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ इसलिए इस टॉपिक को सिर्फ फटैक्सी इतना सा बोल के, लिगेंड है। बच्चों 6 क्या है, 6 है समन्वय संख्या। भी रिसेंटली बताया है तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अब बच्चों ये सब जनरल चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बताई। अभी कुछ और एक दो चीज़ें थी जो रह गई थी, वो मैंने यहाँ पे बताई। इसको अलग से PDF में ताकि आप नोट्स बनाने में शामिल करो, मैं शेयर करूँगा, डोंट वरी। बट अभी समझाने की दृष्टि से, क्योंकि इन जो PDF पहले दिए हुए हैं उनमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, तो इसलिए पहले इनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो एक एक टॉपिक। अब एक और वर्ड है जो बच्चों को प्रॉब्लम दे रहा था, वो वर्ड क्या है, देखिए उस वर्ड को मैं यहाँ पे शेयर आप लोगों को बता रहा हूँ। एक वर्ड होता है होमोलैप्टिक, और एक वर्ड होता है हेट्रोलैप्टिक। इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, होमोलैप्टिक संकुल और हेट्रोलैप्टिक संकुल। देखिएगा, ये मेरे पुराने जो अब तक टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड है, हालांकि अलग से है तो PDF में अलग से शेयर करूंगा आप लोगों को, बट यहाँ पे बता देता हूँ डाउट सेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये वर्ड प्रीवियस PDF में आ चुका था। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं। देखिए बच्चों, 2 एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, और दोनों ही एग्जाम्पल में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को बताते हुए सिखा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है K4FeCN6।
ठीक है बच्चों। और दूसरा एग्जाम्पल है PTNH3 का होल 4 Cl2Br2। ये दो संकुलों के उदाहरण आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए। अब बच्चों होमोलैप्टिक संकुल किसे बोलेंगे? ऐसे संकुल जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाएंगे। जो लिगेंड होंगे वो सारे एक कैटेगरी के होंगे। बोले तो यहाँ एक ही प्रकार के लिगेंड होंगे, एक ही प्रकार के लिगेंड होंगे बच्चों। और हेटेरोलैप्टिक संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होंगे। अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, अलग अलग प्रकार के। उम्मीद है समझ में आया होगा। होमोलैप्टिक में एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लिगेंड कौन है बच्चों? लिगेंड है Cn। बच्चों लिगेंड कौन है? Cn। एक ही प्रकार के लिगेंड है, तो ये कैटेगरी होगी होमोलैप्टिक संकुल। आ रहा है बच्चों समझ में? दूसरा उदाहरण आप लोगों के सामने है PTNH3 का होल 4 Cl2Br2। बच्चों इसमें दो टाइप के मुझे लिगेंड नज़र आ रहे हैं। एक NH3 है, ये रहा बच्चों, और दूसरा Cl है, ये रहा बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को? कितने टाइप के लिगेंड हैं? दो टाइप के, दो प्रकार के लिगेंड यहाँ पे उपस्थित हैं। एक से ज़्यादा हो गए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट जब एक ही कैटेगरी के हैं तो बच्चों नाम दिया होमोलैप्टिक संकुल। जब एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिगेंड होंगे बच्चों तो नाम देंगे हेटेरोलैप्टिक संकुल। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने इस टॉपिक को समझाया है। आप बुक से इसको और भी देख सकते हैं, मैंने बुक की PDF शेयर की है। जो भी टॉपिक आज बताए हैं वो बुक में दे रखे हैं। अपने नोट्स की PDF मैं आपको अलग से शेयर करूँगा, उसको देखकर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे द एंड कर रहा हूँ। ये छोटा सा टॉपिक लास्ट लेक्चर में रह गया था, तो इससे कंटिन्यू आगे करेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।